स्टूडेंट्स 24 जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एडिटोरियल के अंदर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट जो ट्रिप रही इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूएस के लिए उसके क्या इम्पोर्टेंट आउटकम हैं, कौन से एरियाज है जहाँ पे जो कोऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग में जो डील्स हैं वो साइन की गई हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जीएस पेपर सेकंड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में है कि कैसे एंशंट समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही दोनों को सिविलाइजेशंस के अंदर जो टाइज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं और प्रेजेंट समय में उनको कैसे रिवाइव किया जाए उन सब के बारे में बात करेंगे। थर्ड इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल है वो जेंडर गैप के रिगार्डिंग में है और जीएस पेपर फर्स्ट का जो हमारा सोसाइटी सेक्टर है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके अंदर इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है उन सब के बारे में बात करेंगे। और ये जो इंडिया और इजिप्ट का जो एडिटोरियल है ये जीएस पेपर सेकंड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, आईआर के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स आज का एडिटोरियल जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूएस की ट्रिप के दौरान में वहाँ की कांग्रेस को एड्रेस करते हुए काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनके बारे में उन्होंने बात की। उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है 21 सेंचुरी के जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है, इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप को उनके द्वारा प्रेज किया गया उनके एड्रेस के दौरान में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स के एंगेजमेंट की बात करें तो पिछले कुछ साल्स के अंदर में इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो रैपिड एक्सपेंड हुआ है। 191 बिलियन के आसपास यूएस डॉलर के आसपास आपको इंडिया और यूएस का जो यहाँ पे ट्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल पार्टनर के रूप में इमर्ज हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एम्बिशियस न्यू एग्रीमेंट हैं जो इंडिया और यूएस के बीच में साइन किए गए हैं, जिसमें आपको एक ट्रांसफ़र ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस कोऑपरेशन है। तो आपको डिफेंस कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन। आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडिया और यूएस के द्वारा जो 4 कोर डिफेंस के जो एक्सचेंज एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं, जिसमें आपको जी सोमिया है, कोमकासा है, लिमोआ है जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर ही हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे साइन किया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है। जेट इंजन्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की गई है कि जेट इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा। सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट्स है वो साइन किए गए हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को किस तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पिछले कुछ 2-3 दिन पहले भी एक एडिटोरियल को डिस्कस किया था जो बिजनेस लाइन्स से था। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एडवांस जो कंप्यूटिंग है, एडवांस जो क्वांटम कंप्यूटिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में भी बात की गई है कि ऐसे कैसे हमको यहाँ पे जो डीपर जो टाइज हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। हमारा जो इंगेजमेंट है इंडिया और यूएस का उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 11 नेशंस का एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, तो इंडिया के द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि 11 नेशंस का इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया जाएगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्रिटिकल हो सकता है हमारे रिलेशनशिप्स को यहाँ पे फर्दर वे में। अगर हम इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स 27 नेशंस के द्वारा एक आर्टेमिस अकॉर्ड है जिसे साइन किया गया है। उसी अकॉर्ड को इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया यूएस के इस रिलेशनशिप्स के अंदर में जो स्पेस के मोर बेटर वे में कोऑपरेशन के लिए इंडिया के द्वारा इस आर्टेमिस अकॉर्ड को यहाँ पे साइन किया जाएगा। इंडिया के द्वारा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो आउटर स्पेस ट्रीटी है कि जो हमारा आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस को यहाँ पे पीसफुल वे में यूज किया जाए एक्सप्लोरेशन के पर्सपेक्टिव से, ना कि वहाँ पे डिफेंसिव जो आर्म रेस है वो देखने के लिए मिले। तो आउटर स्पेस ट्रीटी इंडिया के द्वारा ऑलरेडी साइन की गई है, आउटर स्पेस ट्रीटी इंडिया के द्वारा ऑलरेडी साइन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसके अंदर में इंडिया के द्वारा साइन करने की बात की गई है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूएस के रिलेशंस के रिगार्डिंग में, जैसे कि इंडिया के अगर यहाँ पे जो आने वाले कुछ पोटेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि स्पेस के अंदर में ह्यूमंस को यहाँ पे सेंड करना है, इंडिया का रसिया के साथ में भी कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि गगनयान मिशन के जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं उनको यहाँ पे रसिया के द्वारा ही ट्रेन किया गया है।
इसके अलावा आप देखें कि इंडिया के और भी जो काफ़ी सारे मिशंस हैं उसके अंदर में जो मून के ऊपर सैटेलाइट का लैंडिंग हो या मैन्ड मिशन हो स्पेस के लिए, इन सबको सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगा इस आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने के साथ में। इंडिया को यहाँ पे केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है कि सेम केयरफुल एंड डेलिकेट बैलेंस है उसे इंडिया को यहाँ पे शो करना चाहिए यूएस के साथ में भी, क्योंकि ऑलरेडी हम रसिया के द्वारा ही हमको काफ़ी सारे ऐसे डिफेंस के कोऑपरेशंस हैं जिसके अंदर सपोर्ट किया गया है। जैसे कि आप देखिए हमारे जो फर्स्ट जो पर्सन इस पे मून के ऊपर गए थे राकेश शर्मा, वो रशिया के थ्रू ही जाते हुए आपको देखने के लिए मिलते हैं। आर्यभट्ट जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे सैटेलाइट है वो भी आपको रशिया के थ्रू ही देखने के लिए मिलती है। बट पिछले प्रेजेंटली कुछ समय से यहाँ पे जो इसरो है हमारा एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन स्पेस के एक्सप्लोरेशन के रिगार्डिंग में, तो इसरो इमर्ज एज ए वन ऑफ द ग्रेटर प्लेटफॉर्म रिलायबिलिटी, और जो यहाँ पे काफ़ी कम रुपए में जो ये प्रोजेक्ट्स है स्पेस प्रोजेक्ट्स वो उसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इस वजह से नासा और इसरो के बीच में कोऑपरेशन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा ड्यूरिंग द एड्रेस के दौरान एक बात बोली गई कि अगर यहाँ पे कोई भी ह्यूमन वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे ह्यूमनिटी नहीं है, और जहाँ पे कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइवल नहीं कर सकती है। तो अगेंस्ट द जो यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हुआ है उसके रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट कोट किया गया है ऑनरेबल पीएम के द्वारा ह्यूमनिटी एंड ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमारा इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप के बारे में है। स्टूडेंट्स, एंशिएंट समय से ही इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशंस हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन के जो लिंक्स हैं जिसके अंदर आपको ट्रेड का जो इंगेजमेंट है, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन है, ये सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया और इजिप्ट के बीच में। जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस का यहाँ पे एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। आप देखें कि एंशिएंट समय में जो इजिप्ट के अंदर जो मम्मीज हुआ करती थी, मम्मीज को यहाँ पे रैप करने के लिए बेसिकली इंडियन जो मैसुलिन है, इंडियन जो टेक्सटाइल है उसका यहाँ पे यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया को लैंड ऑफ पंड्स या पेनिनसुलर इंडिया के रूप में इस तरीके से जाना जाता था वहाँ पे। तो दोनों का यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन में पीपल टू पीपल या कॉमर्स ट्रेड टू ट्रेड जो रिलेशंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इस सेंचुरीज ओल्ड जो हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन है इसका आपको रिवाइवल फेज आपको लेटर फेज में देखने के लिए मिलेगा। जैसे डीकोलोनाइजेशन का जब समय आया दोनों का सेम ही आपको टाइम पीरियड है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो इंडिया के द्वारा जब वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था यूएसए एंड रसिया के बीच में, उस समय में कुछ 5 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसे स्टार्ट किया गया था। तो दोनों कंट्रीज नॉन अलाइन मूवमेंट के इम्पोर्टेंट पिलर्स रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस है उनके होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है एंशिएंट टाइज की वजह से। आप देखें कि इजिप्ट यहाँ पे इंडिया यहाँ पे इजिप्ट का जो 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इजिप्ट पे यहाँ पे इंडिया का जो 38 जो नंबर पे ट्रेड पार्टनर आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया और इजिप्ट के जो पिछले कुछ समय से या स्पेशली पिछले 1 ईयर से जो ट्रेड है वो 17% आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। ये डाटा की बात की गई है एडिटोरियल के अंदर में कि ट्रेड यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हैं जो इजिप्ट के बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू इंडिया रिवाइवल कर सकता है। स्टूडेंट्स, इजिप्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है अरब नेशंस के अंदर में। 105 मिलियन आपको जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलती है। इकोनॉमी भी आपको 378 बिलियन के आसपास इकोनॉमी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आपको जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर एक्सेप्शन की बात करें 2-3 कंट्रीज वहाँ पे एक्सेप्शन हैं। तो उन सबको देखते हुए आप देखिए कि इजिप्ट वन ऑफ द स्टेबल कंट्री है यहाँ पे पॉलिटिकली। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी आपको इंडिया की तरह ही क्वाइट सिमिलर आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इन सिमिलर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होने की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने जो नए यहाँ पे रिलेशनशिप से नए सेक्टर्स हैं उनको डेवलप किया जाए। जैसे कि आप देखिए इजिप्ट का जो लार्जेस्ट इम्पोर्ट है वो रिफाइन पेट्रोलियम आपको देखने के लिए मिलता है। वीट जो यहाँ पे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है और इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो वीट है उसकी सप्लाई की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कार है, कॉर्न है, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इजिप्ट को यहाँ पे इंडिया अपना जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो यहाँ पे सेंड कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इजिप्ट यहाँ पे कम्प्लीटली इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग हो, इंडिया का रिफाइनिंग
रिफाइनिंग पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा व्हीट है। आप देखिए कि यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में पिछले कुछ समय से फार्मास्यूटिकल के हमारे जो अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से काफ़ी सारी ऐसी जो दवाइयाँ हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए गए हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पर्सन है दिनेश ठाकुर, तो एक विसल ब्लोअर है, उनके द्वारा काफ़ी कुछ बताया गया है कि कैसे अनएथिकल प्रैक्टिस की जाती है। और आप देखिए कि गैम्बिया, उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका के अंदर जो डेथ हुई कुछ लोगों की इंडियन इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने के बाद में, तो कंसर्न्स यहाँ पे रेज हुए हैं रेगुलेटिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में भी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोऑपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट के वहाँ पे अभी रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में नए जो एजेंडाज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे उनकी कैपिटल है कैरो, तो कैरो को यहाँ पे रीडेवलप करने की बात की गई है, एक नए कैरो की डेवलप की बात की गई है। तो वहाँ पे इंडिया के लिए कंस्ट्रक्शन की एक अपॉर्चुनिटी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट करने की बात की गई है। आप देखिए कि हम यहाँ पे इंडिया के नाइबर ये कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पे रूपपुर नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इंडिया और रशिया के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है उसको भी डेवलप करने की बात की गई है। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से, या इंडिया के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर जाके वो लोग रेमिटेंस के थ्रू इंडिया को जो पैसा है वो सेंड कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स कुछ चैलेंज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के अंदर में, क्योंकि इजिप्ट की जो प्रेजेंट समय में जो इकोनॉमी है वो इस सीरियस क्राइसिस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे जो फाइनेंशियल कमिटमेंट, हुज फाइनेंशियल कमिटमेंट जो किया गया है उसकी वजह से, या उनकी जो स्टैटिक इकोनॉमी है, जो पेंडेमिक की सिचुएशन हुई, जो ग्लोबल स्लोडाउन आपको देखने के लिए मिलता है, या यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट की वजह से जो कम्प्लीटली जो वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो उसकी वजह से आपको वहाँ की जो इकोनॉमी है वो एक सीरियस क्राइसिस में देखने के लिए मिलती है। पिछले कुछ समय से ड्यू टू कोविड-19 या वॉर का जो कन्फ्लिक्ट होने की वजह से टूरिज्म भी यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है। और टूरिज्म स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट्स इजिप्ट के जो फॉरेन डेप्थ है वो आपको काफ़ी हाई आपको देखने के लिए मिलता है, जो फॉरेन डेप्थ है। तो इंडिया को इन कंसर्न्स को यहाँ पे देखना चाहिए और यहाँ पे केयरफुली एक बैलेंस वे में जो इजिप्ट की जो अपॉर्चुनिटी हैं उनको यहाँ पे इंडिया के द्वारा यूज़ करने का यहाँ पे कोशिश करना चाहिए। ये सब बात की गई है। फंडिंग के पैटर्न के रिगार्डिंग में जो G20 का जो ग्रुप है या मल्टीलेटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या इंडिया के जो गल्फ कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस हैं, उसके थ्रू जो ट्राइलेटरल वे में जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करनी चाहिए इजिप्ट को इस समय में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है एक्जिम बैंक का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि एक्जिम बैंक के पास में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2006 से ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इंडिया का प्रेजेंट समय में जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुआ है। 2022 की जो रैंकिंग है उसके अंदर इंडिया को जो रैंक दिया गया था वो 135 था। प्रेजेंट समय में जो रैंक इम्प्रूव हुई है वो 127 आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं या इंडेक्स के जो इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं जिसके ऊपर इंडेक्स को निकाला जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक एजुकेशन अटेनमेंट कैसा है महिलाओं का उस कंट्री के अंदर में, हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात की गई है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया की सबसे अच्छी जो रैंक आपको देखने के लिए मिलती है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। और इंडिया की जो सबसे बेकार आपको रैंक देखने के लिए मिलेगी वो आपको हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर आप देखिए महिलाओं को जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, अंडरवेट की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं जो यहाँ पे बेसिकली स्टंटिंग एंड वेस्टिंग ड्यू टू, क्योंकि मदर का जो हेल्थ है वो सही नहीं है, इसकी वजह से आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको चिल्ड्रंस के ऊपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर भी इंडिया की रैंक अच्छी नहीं है। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं, यहाँ पे आपको जेंडर पार्टिसिपेशन जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की गई है कि हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडी इलेक्शन से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज वहाँ पे रिजर्वेशन देने की वजह से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से महिलाओं का जो यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो इंक्रीज हुआ है।
बट अगर हम पार्लियामेंट के अंदर बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर आपको काफ़ी कम महिलाएं हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इवन आप देखिए कि हमारा जो रिसेंटली 2019 के समय जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें कितनी महिलाएं हैं वो इलेक्ट होकर आई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन बिल है जो 1996 के अंदर प्रपोज किया गया और 1996 से वो कंटिन्यू पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो 108 रिजर्वेशन बिल है वो पेंडिंग होने की वजह से अभी रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो ये कुछ काफ़ी कुछ बातें हैं जो बताई गई हैं इस एडिटोरियल के अंदर में जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। तो आपको जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, 2006 से ये स्टार्ट हुआ। 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्स है निकाला जाता है। इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है, बट अगर हम बात करें कि कम्प्लीटली चेंज हुआ इंडिया के अंदर स्ट्रक्चर तो वो नहीं देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, महिलाओं को यहाँ पे प्रॉपर वे में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए, इसके लिए आपको एक त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन जो लास्ट ईयर इंडिया की जो लेजिस्लेटिव वुमेन्स है उनके द्वारा उसको साइन किया गया था। त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन का मेन मोटिव यही है कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर इंक्रीज किया जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारे एडिटोरियल डिस्कशन थे। थैंक यू सो मच।